हेलो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 3 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। एग्जामिन द फंक्शन फॉर कंटिन्यूटी और हमें फंक्शन दिया हुआ है x-5। इस बार हमें क्वेश्चन में ये नहीं बोला कि हमें किस पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो हम अपनी तरफ से कोई भी एक पॉइंट लेट कर लेते हैं। लेट ए बी एनी रियल नंबर at which we have to check continuity, at which we have to check continuity। तो मतलब हमने एक कोई भी रियल नंबर लेट कर लिया जहाँ पे हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो एक कुछ भी हो सकता है, A1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4, -1, -2, -3, मतलब रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर। तो हमें ये चेक करना है कि ये सभी रियल नंबर के लिए कंटिन्यूस है। तो हमने कोई एक ए लेट कर लिया जो एक रियल नंबर है। अब अगर हमारा फंक्शन कंटिन्यूस होगा तो मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ऑफ ए होना चाहिए, तीनों इक्वल होने चाहिए। तो हम सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे तो ये कैसे होता है लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए नेगेटिव, मतलब ए के लेफ्ट में। तो फंक्शन यही होगा x-5। अब इसको हम h की फॉर्म में लिखेंगे तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, a माइनस एच, ए के लेफ्ट में। जैसे मान लो ये हमारे पास x एक्सिस है और ये y एक्सिस। तो अगर मान लो यहाँ पे a है तो a के लेफ्ट में, a के राइट में और a पे, ये तीन चीज़ें चेक करनी है हमें। तो लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब a के राइट में, कितना राइट में, h कम कर दिया तो a के थोड़ा सा सॉरी लेफ्ट में, इसमें h कम कर दिया तो लेफ्ट में, h ऐड कर दिया तो इधर और a पे इधर। तो यहाँ से हमारे पास h की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू क्या आ गई, a माइनस एच -5। अब यहाँ से h की वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ गया a -0 -5 और ये हो गया a -5। तो यहाँ से हमें लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी मिल गई, a -5। अब फाइंड करते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट में क्या होगा, लिमिट x अप्रोचेस टू a पॉजिटिव, मतलब a के राइट में, कितना राइट में, h। तो यहाँ से फंक्शन हमारा यही होगा x-5। अब इसको h की फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा h अप्रोचेस टू 0, मतलब a के राइट में, तो x की वैल्यू a प्लस h प्लस -5। अब यहाँ पे h की वैल्यू 0 रखेंगे तो a प्लस 0 -5। अब ये हो गया a -5। तो यहाँ से हमें राइट हैंड लिमिट भी मिल गई a-5। अब हम फाइंड करेंगे f ऑफ a। f ऑफ a पे भी फंक्शन हमारा क्या होगा, यही वाला x-5। तो यहाँ पे रखेंगे हम x-5। तो x की वैल्यू क्या है, a, तो ये हो गया a-5। तो f ऑफ a भी कितना आ गया, a-5। तो यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट a-5, राइट हैंड लिमिट a-5, f ऑफ a-5। तो यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f ऑफ a तीनों इक्वल हो गए। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं हैंस द फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ a, ऑल रियल वैल्यूज़ ऑफ a। अब देखते हैं इसी का सेकंड पार्ट। ये इसका सेकंड पार्ट, एफ एक्स इक्वल टू 1/x-5 वेयर x इज़ नॉट इक्वल टू 5। x इज़ नॉट इक्वल टू 5 का मतलब अगर हम x की वैल्यू यहाँ पे 5 रख देंगे तो ये 5 - 5 0 हो जाएगा और 1 अपॉन समथिंग अपॉन 0 क्या हो जाता है, अनडिफाइंड। तो फिर ये वैल्यू फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा, तो इसलिए x की वैल्यू 5 नहीं होनी चाहिए। अब हम सेम जैसे हमने पहले किया था, यहाँ पे भी हमें कोई पॉइंट नहीं दिया तो यहाँ पे भी हम लेट कर लेंगे, लेट a बी एनी रियल नंबर at which we have to check continuity। अब इसमें भी हम वैसे ही करेंगे, पहले लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे, राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे और f ऑफ a फाइंड करेंगे। अगर तीनों इक्वल आ गए इसका मतलब ये फंक्शन कंटिन्यूस है, नहीं तो नहीं है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट मीन्स लिमिट x अप्रोचेस टू a नेगेटिव और फंक्शन हमारा 1/(x
एक्स माइनस 5। अब यहाँ पे अब इसको एच की फॉर्म में लिखते हैं, तो ये एच अप्रोचेस टू 0। तो ये देखो एक्स की जगह पे कितना ए माइनस एच, ए के लेफ़्ट में, ए में एच कम करके ए के लेफ़्ट में, तो ये हो गया एक्स की जगह पे क्या आएगा ए माइनस एच। तो यहाँ पे आ गया ए माइनस एच माइनस 5। अगर हम एच की वैल्यू पुट करते हैं तो ये हो गया ए माइनस 0 माइनस 5, यहाँ से ए माइनस 5। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई। अब फाइंड करते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट भी लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए पॉजिटिव, मतलब फंक्शन हमारा यही होगा 1/x माइनस 5, 1/x माइनस 5। तो एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे ए प्लस एच, ए के राइट में। तो यहाँ पे हमारे पास एक्स की वैल्यू, अब इसको एच की फॉर्म में लिखेंगे, ए प्लस एच सॉरी, तो इसको एच की फॉर्म में लिखेंगे एच अप्रोचेस टू 0, और यहाँ पे एक्स की जगह पे ए प्लस एच माइनस 5। अब यहाँ पे एच की वैल्यू 0 पुट करेंगे, तो ये हो गया ए प्लस 0 माइनस 5, और यहाँ से मिल गया हमें ए माइनस 5। तो ये राइट हैंड लिमिट हमें मिल गई 1/a माइनस 5। अब हम फाइंड करते हैं एफ ऑफ ए। तो फंक्शन हमारा यही होगा एक्स माइनस 5, और मतलब एक्स की जगह पे क्या पुट करना है ए, तो यहाँ से आ गया ए माइनस 5। अब यहाँ से हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ ऑफ ए तीनों इक्वल आ गए। इसका मतलब हैंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर एनी रियल नंबर, क्योंकि ए हमारा कोई भी रियल नंबर हो सकता है। अब देखते हैं हम इसी का थर्ड पार्ट। इसमें हमें फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 225/x प्लस 5, वेयर एक्स इज़ नॉट इक्वल टू माइनस 5। मतलब एक्स की वैल्यू माइनस 5 नहीं होनी चाहिए। अगर एक्स की वैल्यू माइनस 5 रख देंगे तो यहाँ पे माइनस 5 प्लस 5 0, समथिंग अपॉन 0 क्या हो जाता है अनडिफाइंड। तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू माइनस 5 को छोड़ के बाकी सबके लिए फंक्शन कंटिन्यूस होगा। तो हम कोई भी अपनी तरफ से एक पॉइंट लेट कर लेते हैं जहाँ पे फंक्शन हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो एक्स हमारा कोई भी हमने लेट कर लिया ए कोई भी रियल नंबर हो सकता है। मतलब अगर ए के लेफ़्ट में, राइट में और ए पे अगर फंक्शन की वैल्यू इक्वल आ जाती है तो इसका मतलब हमारा फंक्शन सभी रियल नंबर के लिए कंटिन्यूस होगा। लेट ए बी एनी रियल नंबर फॉर विच वी हैव टू चेक कंटिन्यूटी। तो ए की वैल्यू कोई भी हो सकती है, 1 2 3 -1 -2 -3 कुछ भी हो सकता है। इन सब के लिए फंक्शन हमारा क्या होगा कंटिन्यूस, अगर तीनों इक्वल आ गए तो। मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और एफ ऑफ ए अगर तीनों इक्वल आ गए तो इसका मतलब हमारा फंक्शन कंटिन्यूस है। तो अगर इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। जैसे ये देखो एक्स स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 5। अब हम इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी, ये हो जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी अपॉन एक्स प्लस 5। यहाँ से ये कैंसिल, तो हमारे पास फंक्शन क्या रह गया एक्स प्लस 5 सॉरी एक्स माइनस 5। अब हम पहले लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट मीन्स लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए नेगेटिव, और हमारा फंक्शन ये होगा एक्स माइनस 5। अब इसको एच की फॉर्म में चेंज करते हैं तो एच अप्रोचेस टू 0, मतलब एक्स की वैल्यू कितनी आएगी ए माइनस एच, ए के लेफ्ट में, तो एक्स की वैल्यू ए माइनस एच, यहाँ से ए माइनस एच और माइनस एच। अब एच की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा ए माइनस 0 माइनस 5, और ये हो गया ए माइनस 5। तो लिमिट ये हमने फाइंड कर लिया कितना, लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आ गया ए माइनस 5। अब हम फाइंड करते हैं राइट हैंड लिमिट। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए पॉजिटिव, फंक्शन हमारा यही होगा एक्स माइनस 5। अब यहाँ पे एक्स की वैल्यू ए प्लस एच, ए के राइट में, तो अब इसको हम एच की फॉर्म में करते हैं
लिमिट h अप्रोचेस टू 0, x की जगह पे क्या आएगा a प्लस एच, यहाँ पे a प्लस एच माइनस 5। अब h की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा a माइनस 5। तो यहाँ से हमें राइट हैंड लिमिट भी a माइनस 5 मिल गई। अब हम फाइंड करते हैं f ऑफ a। तो हमारे पास फंक्शन क्या था x माइनस 5, तो x की वैल्यू क्या पुट करेंगे a, तो ये हो गया a माइनस 5। तो f ऑफ a कितना मिल गया a माइनस 5। तो यहाँ से हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f ऑफ a तीनों इक्वल आ गए। हैंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर्स, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट माइनस 5। माइनस 5 नहीं होनी चाहिए x की वैल्यू, तो x की वैल्यू माइनस 5 नहीं होनी चाहिए। बाकी सबके लिए ये क्या फंक्शन है कंटिन्यूस है, सिर्फ इसके लिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पार्ट एफ एक्स इक्वल टू मोड x माइनस 5। इसमें भी सेम ऐसे ही करते हैं, लेट ए बी एनी रियल नंबर एट विच वी हैव टू चेक कंटिन्यूटी। हमने कोई नंबर लेट कर लिया रियल नंबर जहाँ पे हमें इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो सेम जैसे इसमें पहले हमने किया वैसे ही, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ ऑफ ए तीनों इक्वल आ जाते हैं तो ये हमारा फंक्शन कंटिन्यूस होगा। तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए नेगेटिव, मतलब ए के लेफ्ट में, ए के लेफ्ट में भी हमारी फंक्शन की डेफिनेशन यही, ये हो गया एक्स माइनस 5। अब इसको h की फॉर्म में चेंज करेंगे, h अप्रोचेस टू 0, तो मतलब x की वैल्यू a माइनस एच, तो यहाँ पे x की वैल्यू a माइनस एच और माइनस 5। अब h की वैल्यू अगर हम 0 रखेंगे तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा मोड a माइनस 5। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आ गया a माइनस 5। अब हम फाइंड करते हैं राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट में हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू a पॉजिटिव, फंक्शन हमारा सेम वही x माइनस 5। अब हमने a के लेफ्ट में फाइंड करनी है, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी a प्लस एच, तो मतलब x की जगह पे a प्लस एच। अब इसको h की फॉर्म में चेंज करते हैं, तो यहाँ पे a प्लस एच माइनस 5। अब h की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो ये हो गया a माइनस 5। तो यहाँ से हमारे पास राइट हैंड लिमिट भी कितनी आ गई a माइनस 5। अब हम फाइंड करेंगे f ऑफ a। एफ ऑफ ए पे भी फंक्शन हमारा वही होगा x माइनस 5। अब यहाँ पे x की जगह पे a, तो ये हो गया a माइनस 5। तो एफ ऑफ ए भी कितना आ गया a माइनस 5। यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट भी a माइनस 5, राइट हैंड लिमिट भी a माइनस 5, एफ ऑफ ए भी a माइनस 5। देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ a, मतलब जो हमारा फंक्शन होगा ए की कोई भी वैल्यू के लिए कंटिन्यूस होगा। तो ए यहाँ पे क्या होगा, ए हमारा कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -1 -2 कोई भी रियल नंबर होगा, सब पे ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा, सब पे। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।